दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेल विकास निगम स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 0.93% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में तेजी आई थी बट इस तेजी पे स्टॉक टिक नहीं पाया और स्टॉक में गिरावट रही। ठीक है, तो इस स्टॉक में लंबी तेजी कब बनेगी, क्या गिरावट होगी, इनके ऊपर बात करेंगे। Q2 के नंबर कैसे रहे हैं कंपनी के, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने उससे पहले E22 मार्केट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इसी स्टॉक का यदि एक मंथ का चार्ट देखते तो अभी एक मंथ से कोई खास रिटर्न नहीं है, और 6 मंथ का चार्ट देखते 31%, 1 ईयर का चार्ट देखते 226% और मैक्स का चार्ट देखते 712% रिटर्न है, यानी कि बहुत धमाकेदार रिटर्न दिया है जिन निवेशकों ने ऑलरेडी इस लेवल पे जो भी स्टॉक 15-20-30 के लगभग स्टॉक यदि खरीदारी की है और इस लेवल पे वो अभी टिके हुए हैं तो उनका पैसा लगभग 7 गुना हो चुका है और आगे अभी और रिटर्न आएगा। ठीक है, क्योंकि जो रेल विकास निगम है ना, रेलवे के विकास के लिए काम करती है। ठीक है, रेलवे सेक्टर के लिए काम करती है और आने वाला जो 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, वो रेलवे के जो भी स्टॉक है पूरी तरह से सेफ है भाई। ठीक है, और इन स्टॉकों में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहीं भी इन स्टॉकों में कहीं भी आप खरीदारी करके बैठे तो सिर्फ पोजीशन को होल्ड बनाए रखें। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, इनको आप 1-1.5 साल के लिए छोड़ दो। ठीक है, जिन निवेशकों ने यदि अभी भी स्टॉक में खरीदारी की है 1 साल के लिए छोड़ दो। ठीक है, अच्छा पैसा बना के देंगे, क्योंकि मोदी जी ने G20 सम्मेलन में क्या कहा था कि ये जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है उसको यूरोप संघ तक उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, फैलाएंगे। ठीक है, तो रेलवे विकास निगम है जिसके पास भी होल्ड रखो भाई। ठीक है, और ई स्टॉक क्या ना, यदि हम यहाँ इस लेके चलते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में स्टॉक रेंग रहा था, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, लेकिन स्टॉक में अचानक से तेजी बनी। ठीक है, और स्टॉक में फिर कंसोलिडेट जोन आया। ठीक है, यानी कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं आराम किया, फिर स्टॉक में तेजी आई। ठीक है, स्टॉक फिर कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, और स्टॉक में फिर से तेजी आई और अभी स्टॉक वहीं कंसोलिडेट कर रहा। ठीक है, स्टॉक 200 तक जाता हुआ दिखाई दिया था बट उसके बाद गिरावट हो गई। कुछ मार्केट के रीजन थे, ग्लोबल मार्केट के थे, बट स्टॉक जिसके पास है होल्ड रखो। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, कब भागना शुरू करे फिर से आप लोगों को पता नहीं लगेगा। ठीक है, और ये स्टॉक लगभग हमने तब दिया था जब स्टॉक 60 से 65 की रेंज में चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद दिया 144 के ब्रेकआउट पे दिया था। ठीक है, 100 बाई 52 के ब्रेकआउट पे दिया था। ठीक है, फिर टारगेट 175 दिया था। ठीक है, कोई नहीं, बट स्टॉक में गिरावट है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। कंपनी के जो फाइनेंस डाटा है उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो 33,506 करोड़ की कंपनी है। इंट्रेंस वैल्यू 134 है, बुक वैल्यू 35 है और इंडस्ट्रीज पीबी 29 से 22। स्टॉक की पी चल रही है, लगभग ठीक चल रही है। अर्निंग पर शेयर 6.52% है। ठीक है, कंपनी के ऊपर डेप्ट है लेकिन अभी कंपनी के ऊपर रिजर्व भी है और टोटल एसेट भी है। और दूसरी चीज़ ये लेके चलो, डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, 1.33% का। और एक चीज़ और है, ये जो कंपनी है ना उसके पास डिविडेंड भर भर के पड़े हैं। ठीक है, और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी के जो क्वार्टरली सेल्स है, रेवेन्यू, उसमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्टॉक रुक गए। देखो, जो 4914 करोड़ की सेल्स रही है, पिछले क्वार्टर थी 5572 करोड़ की। ठीक है, और यदि ईयरली वाइज देखे तो पिछले ईयर सितंबर में 4909 यानी करोड़, यानी कि 4909 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही थी। उस मुकाबले में कंसोलिडेट ही कहा जाए, कोई ज़्यादा बड़े रेवेन्यू आया नहीं इस मुकाबले, बट इस मुकाबले क्वार्टरली वाइज गिरावट हुई है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करते तो 394 नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। ठीक है, 394 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी कि क्वार्टरली वाइज इसका जब देखे तो पिछले क्वार्टर से तो वहां से स्टॉक में जंप आया है। ठीक है, इसके प्रॉफिट में जंप आया है। और यदि पिछले साल का क्वार्टर देखे वहाँ 381 करोड़, तो वहां से भी देखो तो भाई इसके नेट प्रॉफिट में है ना इजाफा देखने को मिला है। और जो क्वार्टर वाइज है, अर्निंग पर शेयर जो 1.65 था वो अभी 1.89 हो चुका है।
तो ठीक है, कंपनी का नंबर धमाकेदार रहा है, ठीक है, सेल्स यानी कि रेवेन्यू कंपनी का कम रहा था, ठीक है, बट कंपनी के पास ऑर्डर भरे पड़े, जिनके पास भी स्टॉक होल्ड रखो, ठीक है भाई, सिर्फ होल्ड रखो, ठीक है। और कोई सवाल हो तो कमेंट